मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 चालू कर रहे थे। इसी का अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के हम लोग 14 क्वेश्चन तक लास्ट वीडियो में चालू कर चुके हैं। आप लोग उसको पिछले वाले देखिए, अच्छी तरीके से मन लगा के अपना अध्ययन करिए। घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना वायरस से बचते रहिए, क्योंकि इस समय बहुत ज़रूरी है कि आप लोग लॉकडाउन का पूर्णतया पालन करें, अच्छे ढंग से पालन करें, क्योंकि ये महामारी ऐसी है कि अभी तक इसका वैक्सीन तैयार नहीं होती। इसका एक ही मात्र उपाय है कि आप अपना किस प्रकार से और कितना बचाव कर सकते हैं। सुरक्षित रहें, घर पर रहें। चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं क्या है। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, दो समांतर श्रेणियां देखी दी हैं आपके क्वेश्चन में, 67, 65। पहली समांतर श्रेणी क्या दी हुई है, 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। और दूसरी क्या दी हुई है, 3, 10, 17, डॉट 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 के nवें पद सम बराबर होंगे। n के किस मान के लिए उसके nवें पद बराबर होंगे। अब क्या पूछा गया, n के किस मान के लिए, यानी हमें क्या निकालना है, n, और दोनों के n कौन से पद बराबर हैं, दोनों के nवें पद बराबर हैं। ठीक है, तो दोनों का nवां पद हम निकाल लेते हैं, बस पिछले क्वेश्चन की तरह है, फिर बड़ा आसान है। श्रेणी लिख दी हमने, ए निकाला, ए प्रथम पद 63, बी निकाला, डी निकाला, डी क्या होता है 65 माइनस 63, घटाने से निकलता है द्वितीय पद में प्रथम पद बराबर 2 आ गया है। nवें पद का फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूले में ए और डी के मान रख दिए, पहला समीकरण बनेगा। ठीक है, दूसरी फिर श्रेणी लिख ली हमने, फिर उसी प्रकार ए लिखा प्रथम पद, डी लिखा 10 माइनस 3 बराबर 7, nवां पद ए एन बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रख दिए हमने। 3 में 7 घटेगा, 7 माइनस का है, बड़ा है, इसलिए 3 में 7 घटेगा, कितना आएगा, माइनस का 4। अब शर्त क्या कह रहा है, दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद समान है। तो जब nवें पद समान है दोनों समांतर श्रेणियों के, तो an दोनों के बराबर हो जाएंगे, तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 हमने लिख दिया। 61 प्लस 2n था, समीकरण 1 था कि नहीं था। ये दूसरा समीकरण क्या है आपके पास, 7n माइनस 4, दोनों समीकरण हमने बराबर कर दिए। 2n माइनस 7n इधर आएगा तो माइनस में ही तो आएगा, ये माइनस 4 है, ये इधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। दो ये माइनस का बचेगा, माइनस का 5 यानी माइनस का होगा, जुड़ जाएगा। 65 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 5 इंटू में है तो इधर डिवाइड में जाएगा, यानी भाग में जाएगा। n बराबर 65/13 है, तो n का मान 65/5, तो n का मान कितना आ गया, 13 आ गया। तो क्या पूछ रहा है, कौन से पद के लिए बराबर होंगे, तो 13वें पद के लिए। किस पद के लिए बराबर होंगे, 13वें पद के लिए समांतर श्रेणी के पद मान समान होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AP 3, 8, 13, डॉट 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 253 समांतर श्रेणी दी हुई है। अब इसमें क्या कह रहा है, अंत से 20वां पद। बहुत गौर करिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसी प्रकार के क्वेश्चन देता है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। अंत से पूछ दिया और क्वेश्चन पूरा वैसे ही लगना है। आप लोग सोचोगे अंत से कैसे निकालें, और देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से एक एक बारीकी से, जो क्योंकि हम लोगों का तो विषय ऐसा है कि अगर माइनस प्लस हो गया, प्लस में माइनस, तो समझ लीजिए क्वेश्चन पूरा गया। ठीक है, और स्टेप मार्किंग भी मिलती है, तो आपको जब तक कुछ तो स्टेप सही हो तभी तो स्टेप मार्किंग मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट वैसे लिखना होता है तो हम थ्योरेटिकल लिख देंगे तो शायद कुछ मिल जाए। इसलिए बहुत अच्छी तरीके से और एक एक पार्ट को ध्यान देते हुए, समांतर श्रेणियाँ देखिए बहुत सरल है, एक ही केवल फार्मूला भी यूज हो रहा है, दूसरा योग में यूज होगा, न ज़्यादा फार्मूले हैं न कुछ, इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। कहाँ से ज्ञात करना है, अंतिम से। तो अब इस श्रेणी को कुछ नहीं करना, हमने उल्टी कर ली, अंतिम से ही सब कुछ लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, अंतिम से। तो अंतिम वाला पद हमारा अब ए बन जाएगा। ए बराबर कितना हो गया, 253। 20वां पद उसने कह दिया है, तो n बराबर कितना हो गया, 20। ठीक है, अब डी की कंफ्यूजन है। देखिए डी हमारा वैसे तो 8 - 3 5 होता है डी, लेकिन जब उल्टा डी ज्ञात करना होगा
5 5 का अंतर है। इसके पहले वाला पद अगर हम 5 घटा के लिख दें, ठीक है, 5 घटाइए, इसमें कितना आएगा 253 में, 53 में 5, क्योंकि यहाँ से कितना अंतर है 3 का 5 8 8 5, फिर 5 का अंतर देगा 13 देगा, तो इसके पहले वाला क्या होगा, 5 ही का अंतर तो होगा केवल, तो इसके पहले वाला हो जाएगा 248, पहले वाला पद 248 होगा कि नहीं, तो डी क्या आ जाएगा 253 माइनस 248, अरे 248 माइनस 253 उल्टा हो जाएगा कि नहीं होता है। तो डी का मान जब 5 आया इधर से सीधे तरीके से, तो डी का मान हमारा अंतिम की वजह से हमने इसीलिए नोट लगा के लिख दिया कि अंत से पद ज्ञात करना है, तो अंतिम की वजह से डी कितना हो जाएगा -5। क्या बदलेगा अंतिम में निकालने पर, लास्ट वाला पद तो प्रथम पद ए बन जाएगा और जो डी हमारा आ रहा है उसका निशान बदल जाएगा, डी बराबर -5 हो गया, या डी बराबर इससे निकाल लीजिए द्वितीय पद में प्रथम पद घटा के, जैसा आप उचित समझे, बस लगा दीजिए फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, A20 निकालना है 20वां पद, ए का मान रख दिया, एन का मान 20 है, -1 इंटू -5, 19 बचा, 19 में 5 का गुणा कराएंगे, माइनस है इसलिए माइनस का आ जाएगा 95, ठीक, 253 में 95 घटा दिया तो कितना आ गया 158, तो अंत से 20वां पद हमारा कितना हो गया, अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद हो गया हमारा 158, ठीक है। तो अब तो कोई गलती नहीं करेंगे आप लोग, अंतिम से निकलना हो तो क्या हो जाएगा, अंतिम से निकालना हो तो श्रेणी आप उल्टा करके देख लीजिए, जो लास्ट वाला पद है वो ए बनेगा, जो डी निकल रहा है अगर पीछे से निकाला तो अपने आप माइनस में आ जाएगा, अगर सीधे डी निकालना है तो उसका चिन्ह बदल दीजिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन अगला देखते हैं 18 नंबर, ये भी देखिए कितने सारे क्वेश्चन इसके बहुत आसान है। कह रहा है किसी भी समांतर श्रेणी में चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, तो जब nवें पद को हमने a से an से लिखते हैं तो चौथा पद क्या हो जाएगा A4, 8वां पद क्या हो जाएगा A8, दोनों का योग दिया 24, तो हमने दोनों का योग लिख के 24 कर दिया, फार्मूला लगा दिया an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो फार्मूला होता है an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो A4 का जब लगाएंगे फार्मूला तो A4 का क्या हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यही लिखा है, A8 का लगाएंगे तो a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24, 4 माइनस 1 3d, a प्लस 3d प्लस इसका a प्लस 7d बराबर 24, a जुड़ गए, डी जुड़ गया, समीकरण 1 बन गया। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि 6वें और 10वें पद का योग, तो 6वां ए 6 हो गया, 10वां ए 10 हो गया बराबर 44, 6वां उसी प्रकार हमने लिख दिया, 10वें को लिख दिया जो जैसे पिछले लिखा इसी फार्मूले से बराबर 44, जो आया उसको सॉल्व कर दिया, देखिए आपके सामने लिखा है। अब ये दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, हमने सॉल्व नहीं किया, साफ साफ लिख दिया आपको नीचे कि a बराबर -13 आएगा, d बराबर 5 आएगा, आपके लिए आंसर लिखा हुआ है। अब आप इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करनी है, यही प्रैक्टिस है, हम सारे लगा देंगे तो आप लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे घर में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, श्रेणी के 3 पद उसमें पूछा है, तो समांतर श्रेणी के पद क्या होते हैं हमारे a प्लस डी, a प्लस 2d, इसी प्रकार तो होते हैं, तो 3 पद चाहिए, तो हमने a पहला दूसरा तीसरा लिख दिया, इसमें आप a और d के मान रख दीजिए उठा के, ए डी के जो मान रखेंगे, जो हमारे मान आ गए देखिए आपके लिखे हैं, यही हमारे श्रेणी के तीनों पद हो गए और ये आंसर हो गए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन 19 देखते हैं। 19 में क्या है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। उन्होंने 1995 में कोई नौकरी की शुरुआत की थी, उसमें उनकी सैलरी कितनी थी 5,000 रुपये मासिक सैलरी, एक महीने में उन्हें 5,000 रुपये मिलते थे। अब क्या आएंगे, प्रत्येक वर्ष हर वर्ष 200 रुपये का इनकी वेतन वृद्धि लगता है उनका, मतलब हर साल उन्हें 200 रुपये बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक। तो कितने सालों में, कितने वर्षों में 7,000 रुपये उनका वेतन हो जाएगा, तो हम हर वर्ष जोड़ें एक, तो हमें लगाना है सवाल, वैसे तो आप भी जोड़ के बता दोगे 5200, 5400, 5600, अपने आप गिनते चलो जाओगे एक एक साल, तो अपने आप पता आप लोगों को चल जाएगा कितने साल, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को क्योंकि सॉल्व करना है, गिन के नहीं बताना है, तो हमने लिखा इसको, देखा कौन सी श्रेणी बनेगी, 5,000, 5200, 5400, 5600 और डाट डाट करके लिख दिया। आखिरी में हमें अंतिम कितने रुपए तक जाना है, 7,000 तक, जहाँ तक जाना है वो लास्ट में लिख दिया। अब अंतर समान है, हमारी समांतर श्रेणी है।
ए का प्रथम पद ए होता है तो ए बराबर 5000। डी द्वितीय में प्रथम घटाते हैं। अब आपको इतने क्वेश्चन से बता रहे हैं डी बराबर 200 हो गया। एन निकालना है हमें और लास्ट पद आए कितना हमारा 7000, तो एन बराबर 7000, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर वही पिछला फार्मूला जो अभी तक सॉल्व कर रहे हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारे आप मान रख देंगे, ए का मान भी पता है हमें, डी का मान भी पता है, हमने लिखा है सारे कि नहीं लिखे हैं। देखिए आपका एन बराबर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इसको फिर आपको बार बार लगाना है। सारे क्वेश्चन इससे पढ़िए, देखिए, कॉपी में नोट करिए अब और अपने मन से फिर लगाइए। यही हमारा बोर्ड के एग्जाम देने का और अच्छे ढंग से पढ़ाई करने का तरीका है, तभी आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेंगे। और बार बार देखिए, हम भी फार्मूला हर क्वेश्चन में लिखते हैं, आप भी बार बार फार्मूला हर क्वेश्चन में लिखिए, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इतनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपको खुद याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और बचा है, इसको जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए। थोड़ा 2 मिनट ज़्यादा पढ़ लेते हैं, क्या जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। किसी साल रामकली ने एक सप्ताह मतलब 7 दिन, किसी सप्ताह उन्होंने 5 रुपए की बचत कर ली। फिर कह रहे फिर अगले सप्ताह मतलब हर सप्ताह वो 1.75 रुपए बढ़ाती गई। एक बार तो उन्होंने 5 रुपए बचा लिए, लेकिन अगले सप्ताह वो हर सप्ताह में केवल 1.75 रुपए बढ़ा रही हैं, इतने जमा। तो 90वें सप्ताह में साप्ताहिक बचत 20.7 हो जाएगी। तो एन का मान क्या है, कौन सा वो सप्ताह होगा जब वो 20.75 तक पहुंच जाएंगे। चलिए फिर हमने पहला 5 हो गया, फिर 1.75 बढ़ाया तो 6.75, फिर 1 हर सप्ताह में 1.75 की। ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो गया, कुछ अब हमने ध्यान नहीं दिया। देखिए 5 श्रेणी फिर से सुधार के लिख रहे हैं, अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। पहला तो 5 हो गया हमारा, दूसरा 1.75 बढ़ाया, ये तो ठीक है 6.75 हो गया, लेकिन तीसरा क्या बनेगा 6.75। अब इसको आप, ये आपका सब कुछ बदल जाएगा, इसे आप तुरंत हटा लीजिए, समझ लीजिए ये आपका नहीं है। 6.75 में फिर 1.75 की बचत होगी, ऐसे जोड़ जोड़ के आपको लिखना है। तो 5 देखिए कितने रुपए हो गए उनके पास, 8.5 रुपए हो गए। दूसरी श्रेणी समझ में आई। अब फिर कह रहा है कि 1.75। अब आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो गई लिखने में, इसलिए आपको बार बार समझाना है अच्छी तरीके से। तो अब क्या हो जाएगा 10.25 रुपए हो जाएंगे उनके पास। कितने हो जाएंगे 10.25, और लास्ट में आपको पता है कि 20.75। ठीक है, ये समझ में आई बात कैसे जोड़ी गई ये पूरी। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, चलिए यही छोटा छोटा दूसरे अलग से हाईलाइट करके दूसरे पेन से पढ़ते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5, ठीक। डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6.75 माइनस 5 यानी 1.75। ए और डी आ गए, लास्ट पद को हम क्या लिखते हैं ए एन, तो ए एन बराबर 20.75। निकालना क्या है हमें, किस सप्ताह, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला हमारा क्या लगेगा, फार्मूला वही लगेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप इसमें सारे मान रखेंगे और एन का मान आप खुद से सॉल्व करेंगे। जो आंसर निकले वो हमें ज़रूर बताइएगा, आपका मैसेज भेजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करके भेजिएगा आपका आंसर क्या निकला, इसे आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम ज़रूर बताएंगे, ठीक है। जो एन का मान निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, धन्यवाद।